साल का आज पहला दिन है और बीपीएससी के अभ्यर्थी अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। 15 दिन हो चुका है पर अभी तक सरकार और आयोग की तरफ से री एग्जाम या फिर परीक्षा रद्द का कोई भी जो फैसला है वो नहीं लिया गया है। लगातार जो इन लोगों का आंदोलन है वो जारी है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 15 दिन, नया साल आ गया, आज नए साल का पहला दिन है। 15 दिन से आप लोग लगातार धरने पे बैठे हैं, क्या उम्मीद है अभी? देखिए, उम्मीद तो हमको पूरा है क्योंकि हम सत्याग्रही हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं और वो लोग वो सत्य है। हमने बहुत सबूत भी दिए हैं इसका और स्वयं सबूत है, बीपीएससी स्वयं सबूत है, जो कि पटना बापू परीक्षा केंद्र को रद्द करके सबूत है। वो पटना बापू परीक्षा केंद्र को केवल एक सेंटर कह रहा था। 18,000 स्टूडेंट है वहाँ, 18,000 का री एग्जामिनेशन ले रहा, जो कि 23 सेंटर बनाया, 22 सेंटर बनाया। 22 सेंटर पर अगर रद्द होता, 22 सेंटर पर अगर कदाचार होता तो क्या वो रद्द करता या नहीं करता? एक बात। दूसरी बात, खेल के बीच में नियम नहीं बनाया जाता है। जो नियम बनता है वो पहले बन जाता है। नोटिफिकेशन में इन्होंने कह दिया कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो फिर अगर 2 बार परीक्षा ले रहे हैं तो एक तो तरह का नॉर्मलाइजेशन ही होगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन का लेवल वैसा रहा तो फिर उनको 18,000 स्टूडेंट को फिर से मौका मिल जाएगा। फिर सरकार और आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। सर, परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई तो बापू परीक्षा केंद्र को कैसे कैंसिल किए हैं? गड़बड़ी हुई है, इस बात को आप एक्सेप्ट किए हैं तब ना आप वहाँ पर एक परीक्षा केंद्र को रद्द किए हैं। उस परीक्षा को आप वहाँ का उस केंद्र को रद्द किए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ तब ने किए हैं। एक बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं एक परीक्षा केंद्र को हम रद्द किए हैं। आप अगर री एग्जाम ले रहे हैं तो उसी को 22 परीक्षा केंद्र बनाते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि 22 परीक्षा केंद्र का रद्द हुआ, एग्जामिनेशन में कदाचार हुआ, इसलिए आप उसको रद्द कर रहे हैं। तो क्या 22 परीक्षा केंद्र में अगर कदाचार होता तो रद्द नहीं करते आप? दूसरी बात, सर, समानता का तो अधिकार हम लोगों से छीना जा रहा है ना। एक परीक्षा एक दिन में खत्म हुआ, 1 शिफ्ट में खत्म हुआ, तो फिर उसको 2 दिन क्यों कर रहे हैं सर? नॉर्मलाइजेशन नहीं तो और क्या होगा इसमें? स्केल क्या उम्मीद लग रही है 15 दिन? सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का वर्डिक्ट आया था। वो बताते हैं कि आप जब एग्जाम किसी नोटिफिकेशन को निकाल देते हैं तो बीच में आप किसी भी रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं। सर, तो ये सरासर ना इंसाफी है कि आप इस रूल को चेंज कर रहे हैं। और सर, बीपीएससी को आयोग को, सरकार को लगता है कि ये बच्चे हैं आज ना कल चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को सर एक ही चीज़ का डर है, वो पढ़ाई का, कि पढ़ाई हम लोग का क्राइसिस में है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा। और सर, आज तो हम लोग तो किताब कॉपी भी ला लिए, अब धरना पे यहीं बैठे रहेंगे और यहीं पढ़ाई भी होगी, क्योंकि सर अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्ट्रीट लाइट में पढ़ सकते हैं, तो क्या हम लोग धरना स्थल पे नहीं पढ़ सकते? सारे लोग सर आज से हम लोग यहीं पढ़ाई करेंगे और इसी सत्याग्रह स्थल पे बने रहेंगे, चाहे मुझे एक टाइम का खाना मिले या नहीं खाना मिले, उससे कोई परवाह नहीं है सर। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। जो है ना सर, अभी छात्रों का संकट है कि सर छात्र अपना धर्म नहीं निभाए, छात्र गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। सर हमारा डिमांड क्या है सर? स्वच्छ एग्जाम का डिमांड है सर। हमारा एक एग्जाम क्या है जो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, कदाचार विहीन एग्जाम का डिमांड है सर। अगर वो भी धर्म नहीं निभाएंगे सर हम, तो सर हम कल के अधिकारी बनने वाले हैं। हम हमारे बिहार के, विकसित बिहार के नींव बनने वाले हैं सर। उस नींव के सफाई के लिए सर ये हमारा आंदोलन है सर। ये आंदोलन को बस छात्र का आंदोलन के रूप में देखना भी अपने आप में एक संकुचित विचार होगा, क्योंकि सर हमारा आंदोलन एक विकसित बिहार का नींव पे सर। हम कल को एक अधिकारी बनेंगे सर। कल को हम छात्र का संकट दूर करना है। कल हम अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, उसका संकट दूर करना है सर। कल हमें हमारे सरकारी हॉस्पिटल में सर सही से इलाज नहीं हो रहा सर, उसका संकट दूर करना है। सरकारी विद्यालय में सही से बेंच नहीं सर, सही से पढ़ाई नहीं सर। तो अगर हम लोग अपना आवाज़ नहीं उठा पाएंगे सर, तो कल कौन आवाज़ उठाएगा सर? सर, मेरा बस एक है कि आज हमारे लिए अंतर विरोध है सर। एक तरफ हमारा छात्र धर्म है जो बोल रहा है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, दूसरा तरफ हमारा छात्र कर्म है जो बोल रहा है कि आपको बुक में विलीन होने के लिए सर। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा चरणबद्ध प्रार्थना है सर कि सर हमें इस अंतर विरोध से दूर करें सर, और जल्द से जल्द री एग्जाम करा के हमें अपने एग्जाम में विलीन होने का मौका दे, क्योंकि कल को उनको एक अच्छा अधिकारी उनको मिल सके जो उनको बिहार को विकसित बनाने में सहयोग करे। अब आगे क्या?
15 दिन हो गए, आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। नहीं तो अब आगे का मतलब ये है कि आज तक तो हम लोग वेट करेंगे, पर कल से हम लोग भी फिर प्लान कर रहे हैं कि कल से सड़क पे उतरेंगे। हम सभी छात्र ऐसा प्लान बना रहे हैं कि सड़क पर होगा, जो भी प्लानिंग बनेगा उसके अनुसार, क्योंकि हमें भी पता है कि यहाँ बैठे बैठे तो सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। प्रार्थना कर रहे हैं, फिर प्रार्थना करके माध्यम से, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई करेंगे, प्रार्थना के माध्यम से ही सड़क पर उतरेंगे, लेकिन उतरेंगे जरूर, क्योंकि बैठे बैठे तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। क्योंकि 2 एग्जाम आप जैसे ही लेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये स्केलिंग, उसका एक शब्द दिया है, हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, जबकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही, जब नॉर्मलाइजेशन के लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ तो इन्होंने खुद ही जारी किया कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो जब आप 2 एग्जाम लोगे तो नॉर्मलाइजेशन कैसे नहीं लागू होगा? आप कह रहे हो री स्केलिंग, उसी का बदला हुआ स्वरूप है, करना वही है। तो खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट है। तो हम इसके खिलाफ आज तक हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि सरकार को, क्योंकि दिया गया तो 48 घंटे से आज भी पूरे दिन वेट करेंगे। इसके बाद नहीं होगा तो हम लोग सभी छात्रों से आंदोलन करेंगे। एक दिन, बस एक दिन सभी छात्र पढ़ाई छोड़े। हाँ, और री एग्जाम, ये सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, सारे एग्जामों के लिए बिहार के सारे बच्चे एक दिन पढ़ाई छोड़े और आए हमारे आंदोलन के साथ शांतिपूर्ण। हम किसी चीज को नहीं तोड़ेंगे न फोड़ेंगे, हाथ जोड़ के सभी लोग गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे और एक नए स्वरूप के, अभी हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। विचार को करने के बाद 2 तारीख को कल हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। इस बात की जानकारी आप लोगों को भी दी जाएगी। तो पिछले 15 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर बने हुए हैं, पर आयोग और ना तो सरकार की तरफ से अभी कुछ भी फैसला लिया गया है, पर आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि री एग्जाम नहीं होगा, परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। पर तमाम अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों से उन्होंने अपील भी की है कि वो पटना पहुंचे और हमारे आंदोलन को में सहयोग करें। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना।